Hello students, now we discussed about some trigonometric ratio of specific angles. In previous video we discussed about the trigonometric ratios and solve the questions of exercise 8.1. Now we discussed about the some specific angles of trigonometric ratio. In this video we discuss about the angles 0, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. What is the value of the trigonometric ratios? जितने थे हमारे कितने थे? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब वैल्यू हमारे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं. इन रेशियोज को हम कैसे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप. जैसे साइन ए, यहाँ पे देखो एंगल ए लेते हैं. एंगल ए, अगर इफ ए की वैल्यू आपका जीरो, मतलब साइन ए की वैल्यू क्या हो? साइन जीरो, ए की वैल्यू मतलब जीरो, तो साइन ए क्या होगा आपका जीरो. ऐसे ए की वैल्यू आपका 30 है तो साइन 30 की वैल्यू कितना होगा. वैसे ही साइन 45 की वैल्यू कितना है, साइन 60 की वैल्यू कितना है आपका, साइन 90 की वैल्यू है. और इस साल जो है आपका ये आपका जो 0 और 90, ये जो स्पेसिफिक एंगल है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसे हटाया गया है. सिर्फ हमें ये पढ़ना है 30, 45, 60, बट हम यहाँ पे टोटल पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके नॉलेज के लिए अच्छा होगा. तो साइन 0 की वैल्यू होता है 0, साइन 0 के लिए क्या होता है आपका 0. ऐसे साइन 30 के लिए होता है आपका 1/2. आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा इसको, ओके. सिर्फ आपको 1-2 या लर्न कर लीजिए, 1-2 बस. इसके बाद सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी. तो आपका साइन 45 क्या होगा, 1/√2, ओके. साइन 60 की वैल्यू होता है आपका √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होता है 1, ओके. इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे. साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1, ओके. अब देखो जो साइन आपका है, ऐसे जस्ट कॉस की वैल्यू कैसे लर्न कर सकते हैं, इसका जस्ट रिवर्स होता है. जैसे आपका यहाँ पे क्या 90, तो इसकी वैल्यू क्या होगा 0, देखो यहाँ क्या होगा 1, ठीक. तो ध्यान देंगे. अब देखो ऐसे आपका रिवर्स, जो 45 है तो क्या होगा 1/√2 ही होगा, ये चेंज नहीं होगा, दोनों की सेम वैल्यू है, ओके. अब देखो ये जो 60 है वो 30 इक्वल होगा, 30 और 60 मतलब 60 ये आपका √3/2 है, तो cos 30 की वैल्यू होगा साइन 60 और cos 30. बात ध्यान देना इसको, cos 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या होंगे आपके सेम होंगे. तो क्या होगा आपका √3/2 और साइन 30, इसका मतलब क्या होगा, इसका रिवर्स क्या होगा 1/2. तो ध्यान देगा, अभी मैं इसको फिर समझाता हूँ. आपका देखो 0 1/2 हुआ. अब देखो यहाँ से देखो 1, ये यहाँ आपका ये इस तरफ आया, ये और वो 0 क्या है इस तरफ, मतलब रिवर्स चल रहा है, ओके. अब देखो tan थीटा की वैल्यू क्या होता है, तो ध्यान दें. tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, tan A इक्वल टू होगा साइन A अपॉन कॉस A, साइन A अपॉन कॉस A. अब साइन A अपॉन कॉस A, tan, अगर यहाँ पे tan 0 की वैल्यू तो क्या होगा साइन A अपॉन कॉस इसका अपॉन 0/1, क्या होगा इसकी वैल्यू 0, 0/1 मीन 0. tan 30 की वैल्यू अगर ये डिवाइड करोगे 2 कैंसिल होगा, क्या आएगा 1/√3. दोनों को डिवाइड करने क्या आ रहा है 1/√3, और इसको अगर डिवाइड करेंगे सेम से क्या आएगा 1. ऐसे इसको डिवाइड करके 2 कैंसिल होगा, क्या आएगा आपका √3 और 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड. 1 में अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, ओके. अब tan है और cot की वैल्यू क्या होता है आपका, cot थीटा इक्वल टू cos A अपॉन साइन A, cos A अपॉन साइन A. तो cos A अपॉन साइन, या आप इससे ऐसे लर्न कर सकते हैं. आपका tan का जो रिवर्स होता है क्या होता है, cos होता है. tan का रिवर्स क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू tan A इक्वल टू क्या होता है आपका 1/cot A, 1/cot A, 1/cot A. तो ये जो वैल्यू है आपका, ओके, जो ये वैल्यू है आपका tan A अपॉन 1/cot A, तो tan 0/1 मतलब क्या होगा आपका इनफाइनाइट. 0/1 का रिवर्स क्या होगा 1/0, इसका रिवर्स क्या होगा √3 का रिवर्स क्या होगा √3. 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1,
अंडर 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब क्या होगा यहाँ पे 0। बात समझ में आ रही नहीं? किसी ना 1 में इनफाइनाइट से डिवाइड करने पे क्या आता है 1 आएगा। ओके, तो ध्यान देंगे यहाँ पे नहीं 0 आएगा, 0 1 में इनफाइनाइट से वैल्यू डिवाइड करने पे 0 मिलता है। ओके, तो यहाँ से ये सब याद हो जाएगा आपको। कैसे याद करना है आपको, एक याद करना है, इसके पास देखो ये रिवर्स है, फिर देखो इसका डिवीजन है आपका, इसके बाद ये क्या है आपका रिवर्स है। अब देखो कॉस ए क्या होता है आपका, सेक ए क्या होता है, सेक ए इक्वल टू होगा 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस का रिवर्स 1 कर 1 बाई 1 मीन्स 1। इसका अगर रिवर्स करेंगे आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब कॉस इस 45 का रिवर्स करेंगे क्या 1 1 2 तो अंडर 2, इसका रिवर्स करेंगे 2, अब 0 का करेंगे क्या आएगा इनफाइनाइट। ओके, इस तरह से ये आपको लर्न करने हैं। बात समझ में आया? ऐसे ही आपका कॉसेक क्या होता है आपका, कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन। जो हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ाया था आपको याद है नहीं? तो क्या होता है साइन ए इक्वल टू होता है कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो साइन ए मतलब क्या, इसका रिवर्स करेंगे हम लोग, साइन की जो वैल्यू है उसी का रेसिप्रोकल फाइंड कर लें तो कॉसेक ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1, इसको जब रिवर्स करेंगे 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा इनफाइनाइट, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपका 2, इसका रेसिप्रोकल देखो 1 बाई अंडर 2 का अंडर रूट 2, इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट 3 बाई 2 और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1। तो ध्यान देना, ये इस तरह से टेबल इसको लर्न करना है। कैसे लर्न करेंगे, पहले क्या करें साइन ए की टोटल वैल्यू फाइंड कर, वैल्यू आपको ये पूरा एकदम दिमाग में रखना है, इस चार्ट को ही पूरा दिमाग इससे ऐसा लर्न करना है कि बस ध्यान सोचो कि हमें बस ये वैल्यू आपको मिल जाए। अगर डायरेक्टली इसको याद करेंगे तो दिक्कत होगी, आपको याद नहीं होगा। और इस पे से आपको एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 8.2, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछा जाता है। बात समझ में आया? इसी चार्ट से आपको दे देगा क्वेश्चन, उसकी वैल्यू को आपको रखना है, उससे सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाता है। बात समझ में आया ना? तो इजी मेथड से आपका करना है, इससे अच्छे से लर्न करना है आपको। ओके, hello students, now we solve the question number first of exercise 8.2. in this question evaluate the following, आपको इसको इवेल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट है आपका साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसे इवेल्यूएट करना है। तो ध्यान दो, हमने अभी जस्ट इससे पहले क्या डिस्कस किया कि सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उस रेशियो जो हमने चार्ट बनाया था वहाँ पे, उस चार्ट को आपको अच्छे से लर्न करना है। अगर नहीं लर्न कर पाएंगे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है आपका इसी पे डिपेंडेबल है, उस चार्ट पे ही। तो साइन 60 की वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ पे देखो गिवन साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू चार्ट से आपको अच्छे से याद करना है। साइन 60 को लेता है अंडर रूट 3/2, अगर नहीं लर्न होगा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। साइन 60 अंडर रूट 3/2 कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होता है आपका अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2। ओके, आपको अच्छे से लर्न करना है। पास में नहीं, साइन 60 अंडर रूट 3/2 कॉस 30 अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अंडर रूट 3 इंटू 3 में 3, अंडर रूट 3 इंटू 3, अगर आप अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 में तो क्या होगा 3, ये अंडर रूट आपका हटेगा। ओके, अपान क्या होगा 2 इंटू 2 मीन्स 4 प्लस 1 इंटू मीन्स 1, 2 इंटू 2 4। ओके, डिनोमिनेटर आर सेम, सो
3 + 1 4/4 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हुआ। पास में आया कैसे करना है आपको कि जो भी वैल्यू आपका यहाँ पे दिया गया है sin 60 जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सबसे पहले उसको रखेंगे उस वैल्यू को, बस में ना, उसके बाद उसे हम अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको चार्ट आपको अच्छे से याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होनी है। आप अच्छे से पहले चार्ट याद करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। बात समझ में आया? ओके।